पैसा कमाने के लिए हो रहा है ना, अरबों का बिजनेस ये हो रहा है पेपर लीक जो करवाया जा रहा है, तो ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है, ना कि इसका इससे रिलेशन है कि नौकरी देना है कि नहीं देना, इससे मतलब नहीं है। वो तो नौकरी बेच रहे हैं पैसा आने के लिए, कि पैसा है, चुनावी फंड है। मतलब यही होता है। और पूछने वाले जो मीडिया भी हो या विपक्ष के लोग हो, ये सिर्फ पूछते हैं कि मतलब इसका रद्द कराया जाएगा या इस पर कार्रवाई की जाएगी, और बताने वाले लोग जो पक्ष में बैठे हुए हैं, जो सरकार है, वो बताते हैं कि मतलब हाँ कार्रवाई होगी चाहे रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये कब तक चलेगा? छुपे करता है जब लीक होता है, जब जांच नहीं, मैं सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ। ये तो बिहार सरकार अपने तरफ से जांच करवाती है, कभी एसआईटी बना के, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और उसमें जब बड़े बड़े लोगों का नाम आता है तो उसको बचा लिया जाता है, फिर उसको लिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने ज़िंदगी का ख्याल रखिए। बहुत लड़कों का हम सुनने में आया है कि कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक ज़िंदगी यही नहीं है। सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर मत रहिए। तैयारी किया है ठीक है, आपका मेहनत कभी विफल नहीं जाएगा। आप मेहनती हैं तो आप कभी ना कभी कामयाब जरूर होंगे, लेकिन इन नेताओं और जो गद्दार चंद लोग उसमें बैठे हुए हैं उनको मजा जरूर सिखाया जाएगा। तब तक जय हिंद दोस्तों। अभी हम मौजूद हैं पटना में, और कल देखा गया कि बीएसएससी का और एक और सीजीएल का जो है एग्ज़ाम मतलब ये ऐसा हुआ, उसके बाद पता चला, लड़कों को पता चलता है कि ये जो है लीक हो गया है, क्वेश्चन आउट हो गया है। अब आपको बता दें कि जब क्वेश्चन आउट हो जाता है तो बच्चों के दिलों पर क्या बीतती है, और जितने मेहनत से ये लोग तैयारी किए रहते हैं, पूरा मेहनत पानी में चला जाता है। उसके बाद बच्चों को हिम्मत नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आके फिर उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ दिल्ली भैया है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। भैया, देखा जाता है कि बार बार जो है ये घटना जो है, मतलब जो बिहार में एग्ज़ाम होता है, जितने भी कंपटीशन का बार बार एग्ज़ाम जो है, देखा जाता है कि यहीं से पेपर लीक हो जाता है, यहीं से पेपर मतलब आउट हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिहार में बहुत सारा गिरोह काम कर रहा है, शिक्षा माफिया है का गिरोह है बहुत, और वही लोग ये सब में लगे रहते हैं दिन रात। अरबों रुपये का इसमें बिजनेस चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। एक उद्योग लग गया है बिहार में, धांधली सेटिंग का उद्योग, जो कि काम कर रहा है। और यही वजह है कि हर पेपर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये सब काम होते रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ उसका, और बीपीएससी का भी जो हुआ था पेपर लीक, दोनों का सीबीआई जांच करा दिया जाए। अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो सारे लोग पकड़े जाएंगे जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं, धांधली सेटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर आगे से रुक जाएगा एग्ज़ाम, सब बहुत अच्छे से होगा। भैया, देखा जाता है कि एनी टाइम मतलब यही होता है। और पूछने वाले जो मीडिया भी हो या विपक्ष के लोग हो, ये सिर्फ पूछते हैं कि मतलब इसका रद्द कराया जाएगा या इस पर कार्रवाई की जाएगी, और बताने वाले लोग जो पक्ष में बैठे हुए हैं, जो सरकार है, वो बताते हैं कि मतलब हाँ कार्रवाई होगी चाहे रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये कब तक चलेगा? ये तो मतलब रद्द करने से, कार्रवाई करने से नहीं होगा, लेकिन बच्चों को भविष्य कहाँ जा रही है? देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक एक बार बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ जांच नहीं होगी, और जो भी उसमें आए दोषी पाया जाए, सब पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये रुकेगा कैसे? नहीं रुकेगा। हर एक साल तो जांच होकबे करता है, जब लीक होता है, जब जांच नहीं, मैं सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये तो बिहार सरकार अपने तरफ से जांच करवाती है, कभी एसआईटी बना के, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और उसमें जब बड़े बड़े लोगों का नाम आता है तो उसको बचा लिया जाता है, फिर उसको लिफ्ट कर दिया जाता है। बस लिपापोती हो जाती है मामले की। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक बार अगर सीबीआई जांच हो जाए तो तब सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, जो बड़े बड़े, हो सकता है आईएएस आईपीएस हो, नेता हो, शिक्षक हो, जो भी हो, सभी लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद धांधली सेटिंग रुकेगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तो रुकने वाली बात नहीं। ऐसा खाली बिहार में क्या होता है? बिहार में इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी पार्टी के लोग, नेता, अधिकतर, सभी तो नहीं होंगे, लेकिन सभी पार्टी के कुछ ना कुछ लोग इसमें संलिप्त रहते हैं। और यही वजह है कि जब जांच भी होता है तो अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं उस समय। कोई सत्ताधारी का आ गया, कोई किसी का, तो बचा लिया जाता है। यही बात है। अच्छा, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है कि मतलब अगर सरकार नौकरी देना नहीं चाह रही है, बाद में मतलब टाल के ले जा रही है, इलेक्शन के टाइम में टाल के ले जा रही है? नौकरी देने न देने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। तो कोई भी वैकेंसी निकल रही है, अगर उसमें सीट बेच दिया जा रहा है, लीक हो जाता है तो टाइम तो बढ़ाना पड़ जाता है ना। तो टाइम बढ़ाना वो अलग चीज़ नहीं, टाइम बढ़ाने वाली बात नहीं। यहाँ तो पैसा कमाने के लिए हो रहा है ना, अरबों का बिजनेस ये हो रहा है पेपर लीक जो करवाया जा रहा है, तो ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है, ना कि इसका इससे रिलेशन है कि नौकरी देना है कि नहीं देना, इससे मतलब नहीं है। वो तो नौकरी बेच रहे हैं पैसा आने के लिए, कि पैसा है, चुनावी फंड है। तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग हम लोग इसीलिए करते हैं, ताकि आगे से कोई भी परीक्षा में इस तरह की घटना ना हो। देखिए, बच्चे जो है इतने मेहनत से तैयारी करते हैं, रातों दिन एक करके बच्चे जो है यहाँ पर बैठ के, और जहाँ कहीं से भी तैयारी करते हैं वहाँ पर अपने रूम में बैठ के तैयारी करते हैं। उसके बाद जब एक दिन एग्ज़ाम देने का टाइम आता है, पूरे सालों भर मेहनत किए हुए रहते हैं, और जब एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तो ट्रेनों में कैसे
गूंज कर, कैसे मतलब माल जाल की तरह वो लोग बैठ कर जाते हैं, इसको कोई नहीं देखता है। वो भी एक दिन के एग्ज़ाम के लिए, और वही एक दिन के लिए, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है लीक हो गया है, पेपर जो है आउट हो गया है। उसके बाद उनके दिलों पर क्या बीतता है वो आप समझ सकते हैं। जिसके लिए ज़िंदगी भर मेहनत लड़के करते हैं, वही एक दिन, लेकिन सरकार से या जो भी अधिकारी है, जो भी पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनसे ये समझाता नहीं है और पेपर आउट कर देता है सिर्फ पैसों का खेल के लिए। लेकिन किसी का ज़िंदगी देखा नहीं जाता है। इसको लेकर कई बच्चे जो है गलत मतलब सोचते हैं और कुछ गलत भी कर बैठते हैं। लेकिन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने ज़िंदगी का ख्याल रखिए। बहुत लड़कों का हम सुनने में आया है कि कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक ज़िंदगी यही नहीं है। सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर मत रहिए। तैयारी किया है, ठीक है, आपका मेहनत कभी विफल नहीं जाएगा। आप मेहनती हैं तो आप कभी न कभी कामयाब जरूर होंगे। लेकिन इन नेताओं और जो गद्दार चंद लोग उसमें बैठे हुए हैं, उनको मज़ा ज़रूर सिखाया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।